नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा को लेकर। आपको बता दें कि अगले महीने यानी कि मई में 71वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किए जाने की पूरी संभावना बन रही है और एग्ज़ाम भी इसी साल पीटी का लिया जाएगा। और आपको बता दें कि सीटों की संख्या जो है वो देखा जाए तो 70वीं के लगभग बराबर सीटों की संख्या हो सकती है। हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर शिक्षक चंदन प्रिय सर और इनसे हम बात करेंगे 71वीं सिविल सेवा को लेकर, साथ साथ 70वीं मेंस होने वाला है इसको लेकर और कैसे एक बहुत बड़ा मौका है छात्रों के लिए। देखिए 2025 ये चर्चा हो रही है कि नौकरियों का साल है, कोई नौकरी ले लो, लेकिन 2025 जो है वो सिविल सेवा में भी नौकरी लेने का साल है। 70वीं भी है, 71वीं भी है, तो आप अफसर बनने का ऑप्शन चुने। सर सही बात करेंगे सर, 70वीं मेंस भी है, 71वीं भी बड़ी बहाली होने वाली है। सर क्या कहेंगे, छात्रों के पास कैसा मौका है? सर बिल्कुल एक सुनहरा मौका है सभी छात्रों के पास। और जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला कि लगभग 1500 से ज़्यादा सीट्स जो है 71st बीपीएससी में आने की संभावना है और इसमें बहुत सारे सीट्सों की जो अधियाचना होती है वो भी आ चुकी है, जैसे कि एसडीएम और डीएसपी के भी लगभग 100 सीट्स के आने की संभावना है। इनके अलावा अगर हम लोग देखें तो ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर के भी 502 सीट्स हैं और भी आरडीओ और आरओ या वित्तीय प्रशासनिक सेवा सभी के जो है वो बहुत सारे सीट्स आने की संभावना है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर अभ्यर्थी तन्मयता के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो सफलता को पा सकते हैं। 70th बीपीएससी तो है ही, इसके अलावा 71st बीपीएससी एक बहुत बड़ा मौका होने जा रहा है। सर ये जरा और अच्छे से समझाइए। बहुत सारे छात्र हम देख रहे हैं कि अभी कंफ्यूज हैं। उनका है कि टीचर TRE 4 आएगा, सिविल सेवा के छात्र TRE 4 के चक्कर में लगे हुए हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए। पुलिस की बहालियां हैं, दरोगा की बहाली है, इन सब पर भी लगे हुए हैं, जबकि उनका उद्देश्य सिविल सेवा है, लेकिन अभी कतरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक हमको नौकरी लग जाए। सर वैसे छात्रों के लिए 71वीं कितना बड़ा मौका हो सकता है? क्या इतनी सीटें फिर बाद में आने की संभावना है? नहीं, देखिए अभी जो सीट्स आई हैं 70th बीपीएससी में और 71st बीपीएससी में, इन सीटों के मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में इतनी ज़्यादा सीट्स आएंगी। 71st बीपीएससी भी एक बहुत बड़ा बीपीएससी होने जा रहा है। सीटों के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इतनी बड़ी वैकेंसी आने की संभावना जो वो तो अब नहीं है। तो अगर हम लोग सीट्स की हिसाब से देखें, नौकरी के हिसाब से देखें, तो नौकरी के हिसाब से भी जो अगर आप हम लोग ध्यान से देखें तो अधिकारी बनने की भी संभावना ज़्यादा है ना। जैसे और भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और भी सेवाओं में यहाँ पे बहालियाँ हो रही हैं, लेकिन अगर आप सिविल सेवा को भी देखें तो इसमें भी बहुत बड़ी बहाली है और निश्चित रूप से यह अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है अगर अभ्यर्थी चाहें। इसके अलावा जैसा कि मुझे पता चला कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी जो हैं AEDO जिसको कहा जाता है, इसके भी 840 सीट्स आ चुके हैं और मुख्यतः यह संभावना है कि इसको बीपीएससी के साथ मर्ज करके या फिर अगर बीपीएससी के साथ मर्ज करके नहीं पूछा जाए तो उसको बीपीएससी अलग से भी अगर उसका एग्ज़ाम लेगी तो निश्चित रूप से उसका भी पूरा पैटर्न जो होगा वो बीपीएससी के तरह ही होगा। तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। आप सर कितने लोग कह रहे हैं कि ये जो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी जो पद है टीचर की तरह एक पेपर का होगा? सर क्या लगता है कि जो अधिकारी के लिए बहाली बीपीएससी करता है नहीं, उसमें एक फेज के एग्जाम से हो जाएगा? एक फेज के एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे कि प्रीलिम्स मेंस जैसे बीपीएससी जो सिविल सेवा का एग्जाम होता है बिल्कुल उसी तरीके से होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि ये यहाँ भी अधिकारी बनेंगे। और मुझे तो जहाँ तक संभावना लग रही है कि इसको भी बीपीएससी के पेपर में बीपीएससी सिविल सेवा का जो एग्जाम है उसके साथ भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है, इसके साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से एक सुनहरा मौका। अभ्यर्थी अगर चाहे, अगर तन्मयता के साथ पढ़े तो सफलता को निश्चित रूप से अर्जित करें। छात्रों को क्या कहेंगे जो 70वीं पीटी पास नहीं कर पाए, कुछ अंकों से ही रह गए, नए कैंडिडेट हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि 71वीं उनको समझाएं सर कि कितना बड़ा ये है? सिविल सेवा में 200-250 स्टेट पीसीएस में सीट होते हैं सर, बिल्कुल, और ये सर 1,500-2,000 हजार सीट रह रहा है, ये तो चमत्कार है सर ये। बिल्कुल। सबसे पहली बात कि अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा सीट्स ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आया है।
70वीं सिविल सेवा में भी बहुत सारे 2000 सीट्स के आसपास थे, और 71वीं में भी उतने ही सीट्स आने की संभावना है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इतनी बड़ी बहाली, इतनी बड़ी वैकेंसीज नहीं आती है। आप सभी को फिर से लगना चाहिए, जिनका अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाया था 17th बीपीएससी में, कुछ मार्क्स से क्लियर नहीं हो पाया था, तो आप लोग लगे रहें। जो अनुशासन के साथ लगा रहता है, जो कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता है, सिविल सेवा का यही मूल मंत्र है कि जो इसमें लगातार रहेगा, दृढ़ निश्चय के साथ लगा रहेगा, अनुशासन के साथ लगा रहेगा और खुद को सिविल सेवा में झोंक देगा, वो निश्चित रूप से सफलता को अर्जित करेगा। आपके यहाँ सर शुरू हो गया है क्या 71वीं की तैयारी सर? हाँ, 71वीं के बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि मतलब इसके जो होने की 71वीं बीपीएससी जो है, इसके होने की जो संभावना, एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावना, उसकी अधिकांश संभावना है कि वो दिसंबर में होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत संभावना है कि वो सितंबर में हो, लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि आचार संहिता लागू होने वाला है, तो इसकी मुख्य संभावना जो है वो दिसंबर में या नवंबर के लास्ट वीक में होने की संभावना है। तो अभ्यर्थियों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक टाइम फ्रेम को ध्यान में रख लें और उस टाइम फ्रेम के साथ अपने आप को संकल्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। सर इस पर हम रोकना चाहेंगे। सर, मार्केट में चल रहा है लूसेंट, घटना चक्र, ये सब पढ़िए और बीपीएससी पीटी निकालिए। सर, क्या 70वीं जिस तरह विवाद बना प्रश्नों को लेकर, 69वीं 68वीं देखें आप, प्रश्न एक अलग स्टैंडर्ड के थे, छात्रों को क्या सलाह देंगे जो नए नए आ गए हैं, पीडीएफ वाले, ऑनलाइन वाले और सिर्फ टेस्ट सीरीज चलाने वाले, जो एसएससीकरण किया जा रहा है सिविल सेवा का, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे सर? बड़ा अच्छा शब्द आपने बोला, एसएससीकरण। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिविल सेवा में अगर आपने प्रीलिम्स में मान लो कि वन लाइनर क्वेश्चंस आ भी गए, तो मेंस में आप कैसे लिखेंगे? जब तक आपको उस विषय के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपको उस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप विषय की गहराई को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उत्तर लिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है तो आपके लिए वन लाइनर याद करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आप वन लाइनर याद करके जा रहे हैं और फिर आपको मेंस, अगर प्रीलिम्स किसी तरीके से एन के प्रकार अगर आपका हो भी गया, तो आपको मेंस लिखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और मुझे ये पता है कि उस तरीके से मेंस। सर, आप भी कोचिंग चलाते हैं, फेमस कोचिंग है आपका जी, आप भी ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, आप भी टेलीग्राम से छात्रों को जुड़े हुए हैं। क्या पीडीएफ कल्चर जो है सिविल सेवा के लिए, क्या ये हिटेड है, या फिर जो परंपरागत जो तैयारी करने का है कि किताब पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं और कोचिंग का उतना ही सहारा ले मार्गदर्शक रूप में सर आप लोग गाइड करते हैं कि आपको कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है? तो सर, ये पीडीएफ कल्चर जो सैकड़ों पीडीएफ छात्रों के मोबाइल में पड़ा हुआ है, जिसे वो देखने के लिए खोलते हैं और रील्स पर चले जाते हैं, अंततः कितना खतरनाक है सिविल सेवा के लिए सर? बिल्कुल, देखिए, सिविल सेवा की जो मांग है, जो इसका डिमांड है, वो डिमांड, मैंने फिर से वही बोलना है कि डिमांड आपको अनुशासन की बात करता है। और जहां आप ज़्यादा देर मोबाइल पे रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भंग होता है। रिपोर्ट्स भी कहती है, एक रिपोर्ट भी आया था कि छात्र जब से ये रील्स का कल्चर शुरू हुआ है, मोबाइल का कल्चर शुरू हो गया है, छात्रों की कंसिस्टेंसी में काफ़ी कमी देखने को मिली है। छात्र पहले जहाँ 6 घंटे 8 घंटे लगातार आधे घंटे का गैप लेकर पढ़ पाते थे, मतलब एक सीटिंग में 3 घंटे बैठ पाते थे, अब ये रील कल्चर और मोबाइल कल्चर आने के बाद वो खुद ब खुद आप कब मोबाइल के पास पहुंच जाते हैं ये आपको पता भी नहीं चलता। और ये ऐसा होता है, ये कहीं छिपी हुई बात नहीं है। आप भी देखते होंगे कि आप बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं चला आपने कितने घंटों जो है रील्स पे बिता दिया या मोबाइल पे बिता दिया। तो ये जो कल्चर है निश्चित रूप से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे न तो आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी जो संकल्पनाएं हैं, उसका विकास हो पाएगा, नहीं इससे आप अपने थॉट्स विकसित कर पाएंगे, नहीं आप इसे कुछ लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये सिविल से, और देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि सिविल सेवा में जो अभ्यर्थी है या सिविल सेवा जब आप पास करते हैं तो आपको निर्णय लेना पड़ता है, आपके पास निर्णयन क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। लेकिन जब आप उस गहराई के साथ, उस मूलता के साथ, उस गूढ़ता के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास वो गहराई नहीं आएगी और आपके पास निर्णय क्षमता नहीं होगी। और जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जो कि कॉपी चेक कर रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं,
दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। वो आपको देखकर समझ जाएंगे कि आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं करी है, इसीलिए आपका फिर फाइनल सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कल्चर है निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को यह परेशान कर रहा है। अभ्यर्थियों को लग रहा है कि शॉर्टकट सिविल सेवा में एक मूल बात आप सभी को समझना है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कि सिविल सेवा में कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से जाएंगे तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। शॉर्टकट नहीं होता है। हो सकता है कि आपने कोई एक पड़ाव पार कर लिया, लेकिन फिर वो मेंस नहीं होगा, और मेंस नहीं होगा तो आगे की प्रक्रियाएं भी नहीं होंगी। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा, जो इसकी परंपरागत तरीके हैं, आप बुक्स उठाएं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ें, उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फैकल्टीज़ से मिलें, फैकल्टीज़ के लेक्चर्स लें और उनसे सीखें, थॉट्स को सीखें, उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखें। उसके बाद नोट्स बनाएं, उसको लिखने की कोशिश करें। आपको सब कुछ आएगा, लेकिन जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चंस लिखें, आंसर राइटिंग करें, और फिर आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो बता दें आपको, हम सिविल सेवा चाहे डलहौजी के समय क्यों ना हो और आज के समय क्यों ना हो, हमेशा से टफ रहा है और संपूर्णता मांगता है। यानी कि जो बेसिक बुक हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समसामयिक मुद्दों पर आपको अपनी राय रखनी पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा। मैगज़ीन हुआ, टेक्स्ट बुक हुआ, रेफरेंस बुक हुआ, ये सब पढ़े बगैर आपका गुजारा नहीं होने वाला है। और जो आपको सपना दिखाते हैं कि 7,500 में IAS बना देंगे और 350 में आप कर लें मेंस का कोर्स और ये सब, भले उनका बिजनेस चल जाए, लेकिन आपका कैरियर सेट नहीं होने वाला है। और सिविल सेवा जो है वो भेड़ चाल को कभी स्वीकार नहीं करती है। आप एक का उदाहरण लेकर खुद को झोंक देते हैं, वो अपवाद भी हो सकता है। अपने अंदर की क्षमता को पहचाने, और सिविल सेवा में आए हुए हैं तो सारे सिलेबस को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उस पर मेहनत करें, अपने से नोट्स बनाएं, और जहां आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए एक्सपर्ट जो कोचिंग संस्थान है उनके शिक्षकों से आप मदद लें, एडमिशन कराएं, जो भी करें। लेकिन इसका पहला डिमांड है 100 अध्याय, ये तो होना ही चाहिए। और PDF कल्चर, ये टेस्ट सीरीज का कल्चर, ये जो है कम पैसे में टेस्ट सीरीज का एक टाइम होता है। टाइम होता है, टेस्ट सीरीज से आप कब, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तब टेस्ट सीरीज आप करते हैं, तो आप अपने चीज को टेस्ट सीरीज में सर टेस्ट लेने वाला भी तो उतना काबिल होना चाहिए जो आपको कॉपी को जान सके, बिल्कुल, वो तो क्वेश्चन समझ सके। बिल्कुल। तो आपको टेस्ट सीरीज का एक समय होता है। टेस्ट सीरीज कल्चर आप टेस्ट सीरीज से सीख सकते हैं। जब आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है तब आप चीज़ों को सीख सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज से ही पढ़ना चाहेंगे तो वो बिल्कुल गलत है कि टेस्ट सीरीज से के थ्रू हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ ले, तो वैसा नहीं होने वाला। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। टेस्ट सीरीज का भी सर समय जो है एक पढ़ाई के बाद ही आता है, एक तैयारी के बाद ही आता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजकल ऐसे सिविल सेवा के टीचर आ गए हैं जो वो प्रश्न खुद रखते हैं उसका वो सही से जवाब नहीं दे सकते, और वो प्रश्न को कॉपियाँ चेक करते हैं। जो खुद 4 पेज लिख नहीं सकता वो कॉपी चेक करता है और वो लिखने का कला बताता है। ऐसे जगहों से आप सावधान रहें, और जो पास किए हुए हैं, जो ईमानदारी से अपने राय को व्यक्त करते हैं, उन पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि आजकल टॉपर भी जो है पैसे लेकर बयान देते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे कि टॉपर जो है, एक ही टॉपर 10-10 कोचिंग में जाके बोले हुए हैं कि पढ़े हुए हैं, वो लोग भी दिग्भ्रमित करते हैं। देखिए, एक बात मैं फिर बोलना चाहूँगी, अगर एक टॉपर 2-3 कोचिंग में जाकर बोलता है तो हो सकता है कि उसने निबंध कहीं और से पढ़ा होगा, उसने GS कहीं और से पढ़ा होगा, टेस्ट सीरीज कहीं और से पढ़ा होगा। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब बहुत सारे लोग जहाँ पर पहली बार कदम रख रहे हैं और वहाँ जाकर बोलते हैं कि मैंने यहीं से पढ़ा हूँ। वो बड़ा विडम्बना के वो अपने जूनियर कैंडिडेट्स के साथ भी धोखा करते हैं। वो उनकी सत्यनिष्ठा के ऊपर प्रश्न उठता है कि आप सिविल सेवा में जा रहे हैं और अभी से ही आप भ्रष्टाचार में शामिल हो रहे हैं। ये उनके पूरे मोरालिटी के ऊपर, उनकी नैतिकता के ऊपर, उनकी सत्यनिष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि निश्चित रूप से आप आगे जाकर राज्य को एक विकास की तरफ तो नहीं ले जाएंगे, उसको अविकसित करके उसको गड्ढे में ढकेल देंगे। नौकरी से पहले जब दिग्भ्रमित कर लेते हैं आप उपहार और पैसे के लिए, बिल्कुल, तो खुलेआम खेल चलता है सर। इसके बारे में खुलेआम खेल चलता है कि पैसे लिए जाते हैं, उपहार लिए
दिए जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि हमने यहाँ से पढ़ाई की। देखिए, आपको बता दें कि सिविल सेवा जो है हार्ड वर्क मांगता है और सही दिशा निर्देशन मांगता है। बिल्कुल। तो दिशा निर्देशन के लिए आप कोचिंग से जुड़े, टीचर से जुड़े, सीनियर से जुड़े, किसी अधिकारी से जुड़े, वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस शॉर्टकट 250 300 PDF ऑनलाइन, ये सब आपके लिए खतरनाक है। और इतना समझ लीजिए, आप आएंगे कलेक्टर की तैयारी करने और अंत तक आपका उद्देश्य हो जाएगा किसी तरह क्लर्क बन के भी काम चला लो, और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो इससे बचें। अगर तैयारी करते हैं तो ईमानदारी से तैयारी करें। शर्त है, सर ने अपनी बातें रखी हैं, ये खतरी बहुत बड़ा मौका है और आप इसमें लग जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।